इस पे। कहा कि सीता एक उपन्यास पढ़ती है और वह जानती है कि उस उपन्यास के लेखक कौन है। हरि का चाचा लेखक मोहन है, सीता का पुत्र हरि है, सीता से लेखक किस प्रकार से। अब देखो, सीता एक उपन्यास पढ़ती है और वह जानती है कि उस उपन्यास के लेखक कौन है। लेखक जो है वो हरि के कौन है, चाचा। तो हरि के चाचा, तो हरि के फादर और के ब्रदर, ये है कौन, लेखक। और ये लेखक है, यही तो लेखक है। और नाम क्या है इनका। अच्छा, कहा कि सीता का पुत्र हरि है, तो ये हरि पुत्र है। पुत्र है तो क्या लगाओ, ट्रायंगल। किसका पुत्र है, सीता का। तो सीता का पुत्र है, तो ये हो सकती है कौन, तो ये सीता तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब देखो यहां से दो रिलेशन बनेंगे। यहां से सीता का जेंडर तो क्लियर है नहीं, पढ़ती है। तो पढ़ती है तो ये कौन हो जाएगा, फीमेल। तो ये है कौन, तो ये होंगी कौन, सीता। तो ये हो जाएंगी सीता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, सीता रीड्स अ नोवेल सी नोज। सी नोज मतलब इसका जेंडर फिक्स हो गया कि कौन है, फीमेल। और ये सीता जो है वो हरि जो है पुत्र है किसका, सीता का। तो इसका मतलब है कि ये कौन होगी, सीता। तो बताना है सीता से लेखक। तो सीता से लेखक किस किस प्रकार संबंध है। ये भाई है, ये कौन है, पति। और पति का कौन, तो पति का भाई। और पति का भाई कौन होता है, देवर या जेठ, यही हो सकता है। और ये होंगी कौन, भाभी। ठीक। अच्छा, आंसर किसका दिया जाता है, से वाले का नहीं दिया जाता है, तो आंसर कौन होगा, देव। तो हो जाएगा कौन, देवर। ठीक है, तो हो जाएगा कौन, देवर, यानी ऑप्शन कौन। क्लियर, आसान था ये। नेक्स्ट आता, इधर जाता हूँ। ये देखो, ये बढ़िया सवाल है। इधर देखो, का एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई हैं। कितने भाई हैं, 5। 5 भाई, 5 ब्रदर। 5 ब्रदर, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ब्रदर। और 4 बहनें हैं। सिस्टर कितनी है, 4। 1 2 3 4। और ये सबके साथ है, किसी से पूछ लो कि कितने भाई, कि 5 भाई 4 बहन, इनसे 5 भाई 4 बहन। सबके कितने हैं, 5 भाई और 4 बहनें। तो 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं। तो बताना है कि परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितना होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना, पहले तो प्रैक्टिकली समझो। जैसे कि अगर हमारी फैमिली में हमारे पापा के 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 5। और उन्हीं 5 में से एक हम हैं। ठीक है, बोलो है ना। हम कहें कि बताओ हमारे भाई कितने। हम तो है ही हैं, हमारे भाई कितने, 4। लेकिन हमारे भाई कितने होने चाहिए, 5। यानी हम ये कह पाए कि हमारे कितने भाई हैं, 5। इसके लिए हमारे भाई कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए ना। तो अगर हम एक यहाँ पे और बढ़ा लें, अब देखो, अब किसी से पूछ लो सबके कितने भाई होंगे, 5। कितने भाई होंगे, 5 होंगे या नहीं होंगे, अरे बोलो। अच्छा, बहनों में देखो, बहनें कितनी होनी चाहिए, 4। बहनें कितनी होनी चाहिए, 4। अब देखो, अगर 4 बहनें हैं तो अगर इससे पूछोगे तो ये 3 ही आएगा ना। तो एक क्या बढ़ा दो, बहन। अब किसी से पूछ लो तो उसकी कितनी बहनें होंगी, 4। कितनी होंगी, 4। तो देखो, अब प्रत्येक किसी से पूछ लो, इनसे पूछ लो तो कितने भाई, तो 5 भाई और 4 बहनें। और होनी चाहिए क्या, तो 5 भाई और कम से कम कितने, कम से कम होने चाहिए। तो 5 भाई और कम से कम बहनें कितनी हो रही हैं, 4। इनसे पूछ लो कम से कम बहनें कितनी, 4, और भाई भी कितने, 5। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि तुमसे ऐसे पूछे कि एक परिवार में इतने बहन इतने भाई, प्रत्येक से पूछे तो इतना इतना हो, कुछ नहीं करना है। आपको एक भाई बढ़ा देना है और एक क्या बढ़ा देनी है, बहन। आप टोटल है, तो 5 4 9 10 और 1 11। तो कम से कम कितने बच्चे होंगे, 11। समझ गए। करने का तरीका क्या है कि हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा सवाल हो तो उसमें एक ब्रदर बढ़ा लेना है और एक क्या बढ़ा देना है, सिस्टर। तो हो जाएगा कितना, हमारा 11 हो जाए। इधर आ जाओ, इस वाले पे हो, इस पे आ जाओ, इसको देखो, इधर देखो। कविता के 3 बेटे हैं, राम, रजत और रमेश। तो ये कविता है और इसके 3 बेटे हैं। कविता का जेंडर नहीं पता, लेकिन बेटे का जेंडर पता है कि बेटे हैं तो क्या होंगे, एक है राम, बेटा है तो क्या लगाओगे, ट्राइंगल। दूसरा कौन है, रजत, बेटा है तो क्या लगाओगे, ट्राइंगल। और तीसरा कौन है, रमेश। तो तीसरा है रमेश।
और बेटा है तो क्या लगाओगे, ट्रायंगल। मुकुल राम का बेटा है, तो मुकुल जो है राम, राम का बेटा कौन है, तो राम का बेटा है कौन, मुकुल, मुकुल। ठीक है। मुकुल के दादा जय हैं, तो मुकुल के दादा, दादा मतलब होता है पापा के पापा, और ये कौन है, जय, जय। और अगर ये पापा है तो पक्की बात है ये कौन है, मम्मी, और ये हो गए कौन, पति और पत्नी, हो गए ना। आगे देखो, जय की एक बेटी है जिसका नाम निकिता, तो जय की बेटी, तो ये तो सब बेटा है, तो ये इनकी कौन हो गई, बेटी। नाम क्या है इनका, निकिता, तो ये हो गई कौन, निकिता। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई, रजत के बेटे अभिराम, अभिराम और की शादी किससे हुई है, तो शादी हुई है किससे, रानी से, तो रानी का जेंडर क्या होगा, फीमेल। आगे देखो, जिसकी बेटी, जिसकी बेटी यानी इन्हीं की जो बेटी है वो कौन है, जिसकी बेटी ईना है, तो अभिराम की जो बेटी है वो कौन है, ईना, तो ईना इसकी कौन है, बेटी, बेटी है तो क्या लगाओगे, सर्कल। निर्मला, इंग्लिश में देखो, निर्मला इज निकिताज डॉटर, तो निर्मला जो है वो निकिता की डॉटर है, जो निकिता की डॉटर है कौन, निर्मला, तो ये हो गई कौन, निर्मला, निर्मला हो गई। ठीक है। आगे, देन टेल हाउ जय इज रिलेटेड टू ईना, तो जय और का रिलेशन बताना है किससे, ईना से, तो ये देखो कौन, पापा के पापा और के पापा, परदादा, ये हो गए कौन, परदादा, और ये होगी परपोती, परपोती। अब आंसर किसका बताया जाता है, तो आंसर टू वाले का नहीं बताया जाएगा, तो हो जाएगा कौन, परदादा। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर ठीक बना लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं। नेक्स्ट सर, इस पे आओ, इस पे आ जाओ। कहा है कि एक परिवार में एक दादा और एक दादी है, तीन पिता और तीन माताएं हैं, तीन भाई और तीन बहनें हैं, तीन बेटे और तीन बेटे, एक सास और एक ससुर है, दो पुत्र वधु हैं, प्रत्येक विवाहित युगल की दो संतानें हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, देखो, देयर इज अ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, एक है, एक दादा दादी, तो ये दादा और दादी, ठीक, अब इन्हीं के होंगे सब। तीन पिता और तीन माताएं, तो तीन पिता तीन माताएं, तो इसका मतलब है कि तीन पिता है और तीन क्या है, माताएं। तो देखो अगर हम कहें कि इनके जो है दो बेटे हैं, कितने बेटे हैं, दो, तो एक बेटा और एक बेटा, ठीक, और ये इनकी कौन होंगी, पत्नी, और ये इनकी कौन होंगी, पत्नी। तीन भाई और तीन बहनें हैं, तो तीन भाई और तीन बहनें हैं, तो ये भाई भाई हो गए, ठीक है, और तीन बहनें हैं, तो तीन बहनें हैं, और तीन बेटे तीन बेटियां हैं, तो ये देखो इनकी बेटियां होंगी, और तीन बेटे तीन बेटियां, एक सास और एक ससुर है, एक सास एक ससुर, दो पुत्र वधु हैं, दो कौन है, पुत्र वधु, प्रत्येक विवाहित युगल की केवल दो संतानें, केवल कितनी संतानें हैं, दो। अब देखो इधर, तो हम क्या, इनकी भी कितनी संतानें होंगी, दो होंगी, ठीक है, तो इनकी मान लो दोनों क्या है, बेटियां, दोनों क्या है, बेटियां, और इनकी है एक बेटी और एक बेटा, ठीक है। अब देखो इधर, अब काउंट करो सबको, हो गया, बस इतना ही हो गया। एक दादा दादी, तो ये पापा और के कौन, पापा, दादा और एक दादी, एक दादा एक दादी, खत्म। तीन पिता और तीन माताएं, तो देखो तीन पिता, तो ये पिता हैं किनके, इनके, ये पिता हैं किनके, इनके, एक पिता है इनके, तीन पिता हो गए, कौन कौन, एक दो और एक तीन पिता हो गए। तीन माताएं, ये एक माता, दो माता और एक तीन माता, तीन माताएं होंगी, ये वाली लाइन खत्म। तीन भाई और तीन बहनें, तो देखो ये भाई इसका, तो ये भाई भाई, एक भाई दो भाई, और ये भाई इसका, तो भाई कितने हो गए, तीन, और बहनें कितनी हैं, तीन, तो तीन भाई तीन बहनें, तो एक दो तीन, ये भी क्या है, बहन, तो हम के ये भी बहन और ये भी क्या है, बहन, तो तीन भाई और तीन क्या होंगी, बहन। तीन बेटे तीन बेटियां, तो देखो ये इनका बेटा, इनका बेटा, दो बेटा हो गए, और ये इनका बेटा, तो कितने बेटे हो गए, तीन, तीन बेटे हो गए, तीन बेटियां, तो एक दो और एक तीन, ये क्या हो गई, बेटी, तो तीन बेटे और तीन क्या होगी, बेटियां। एक सास और एक ससुर, तो देखो ये जो है, ये इनके कौन होंगे, सास, ये सास और ये कौन, ससुर, तो एक सास और एक ससुर, यही सास ससुर है, तो एक सास और एक कौन हो गए, ससुर हो गए।
दो पुत्र वधु, तो पुत्र वधु कौन है? तो ये इनके पुत्र की वधु, ये इनके पुत्र की वधु, तो ये दोनों कौन हो गई? पुत्र वधु। ये दो पुत्र वधु। प्रत्येक विवाहित युगल की केवल दो संतानें हैं, तो ये विवाहित युगल है तो इनकी दो संतानें, इनके दोनों क्या थे? लड़के। ये विवाहित युगल, इनकी भी दो संतानें, दोनों क्या? लड़कियां। ये विवाहित युगल, इनकी भी दो संतानें, एक लड़का और एक, यानी ये वाली बात भी क्या है? सही। ठीक। परिवार में कुल कितने सदस्य गिन लो, तो दो, चार, आठ, और चार आठ को दो कितना? तो आंसर होगा कितना? 16 ना लगा देना, क्या? तो होगा कितना? 10। पता चल लगा दिया 16, गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 10। नेक्स्ट इस पे आओ। नाइन हो सकता है। हो गया कितना? 9 या 9? देखो अच्छा, a joint family consists of father, mother, 3 married sons and 1 unmarried daughter। तो देखो ये मदर और फादर, इनकी क्या है? तो बताया है कि 3 विवाहित पुत्र, तो 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, और तीनों कैसे हैं? विवाहित, तो ये है विवाहित। और एक अविवाहित कौन है? पुत्री, तो ये हो गई कौन? इनकी पुत्री। अब देखो, पुत्रों में दो के प्रत्येक के दो पुत्रियां हैं, तो दो के प्रत्येक की कितनी पुत्रियां? दो। तो इसकी भी कितनी पुत्रियां? दो। और एक के एक पुत्र है, तो एक के एक क्या है? पुत्र है। ठीक है। तो बताने परिवार में सदस्यों की संख्या, तो बता दो। तो महिला सदस्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो कितनी महिला सदस्य हैं? तो हो जाएंगे कितना? 9। ठीक है। नेक्स्ट इस पे, इस पे देखो, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, सी डी की पोती है। तो हम कहें कि जो ए है वो पुत्र है, और पुत्र किसका है? सी का। तो ए बी का पुत्र है, सी डी की पोती है, तो जो सी है वो डी की पोती है, जो बी का पति है। तो बी का पति कौन है? तो बी का पति कौन होगा? डी। तो ये बी का पति है, तो ये बी का पति है कौन? डी। तो ये कौन हो गई? पत्नी। आगे देखो, आगे कहा है कि बताओ, सी डी की पोती है, तो डी की पोती मतलब बेटे की बेटी, तो ये हो गई कौन सी? तो ए का डी से क्या संबंध? तो ए का डी से, तो ये ए है, ये डी है, तो ये कौन है? पिता। और ये कौन है? पुत्र। तो ये पिता पुत्र। तो अंक के आंसर किसका दोगे? तो सी वाले का तो नहीं देते हैं, तो डी नहीं। ए कौन है? तो ए है कौन? तो आंसर में क्या लगाओगे? पुत्र। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? पुत्र। ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका पुत्र हो जाएगा, यानी सन हो जाएगा, सन। सन माने पुत्र, पुत्र माने सन। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, इस पे आओ। देखो, कहा है हमसे ए बी का पति है, सी डी और बी की माता है, तो सी का ए से। अब देखो, ए बी का कौन है? ए बी और का पति है, तो ए बी का पति, तो ये पति है, तो ये कौन होगी? पत्नी। कहा कि सी डी और बी की माता है, तो सी जो है वो माता है, और माता किसकी है? डी और बी की, बी की और डी की। डी का जेंडर नहीं पता, ये माता है तो कौन लगाओगे? तो बताना सी से ए का क्या संबंध है? तो सी से ए का, तो ए और सी। पत्नी की मम्मी को क्या कहेंगे? सास। और बेटी के पति को क्या कहेंगे? दामाद। दामाद। तो आंसर किसका दोगे? तो से वाले का नहीं, तो हम के ए कौन? तो ए कौन है? तो आंसर हो जाएगा कौन?
ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन, दामाद। नेक्स्ट इस वाले पे आओ, इस पे आ जाओ, इस वाले पे कौन, बी, पक्की बात, अच्छा हो सकता है, इस पे आ जाओ। देखो यदि ए बी की बहन है, बी सी की बहन है, डी ए की माँ है, तो देखो ए बी की बहन, तो ए बहन है किसकी, बी की, बी सी की बहन, तो बी जो है वो बहन है किसकी, सी की, और डी ए की माँ है, और डी जो है वो ए की क्या है, माँ, तो ए की जो माँ है वो कौन है, डी, डी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखो ए बी सी बच्चे हैं डी के, तो ए बी सी बच्चे हैं, सही नहीं है, तो ये वाला तो सही, सी ए और बी का भाई है, तो सी ए और बी का भाई है, ये क्लियर नहीं, बी डी की बेटी है, तो बी डी की बेटी है, ए सी की बहन है, ए सी की बहन है, ये भी सही, ये वाले क्या है गलत, क्योंकि इसमें सी का जेंडर क्लियर नहीं, ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि सी ए और बी का क्या है, तो सी ए और बी का भाई है, ये कह रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर नहीं है सी का, इसलिए ये वाला गलत होगा। नेक्स्ट आता इस पे, अब इस पे आ जाओ, कहा कि ए और बी डी की संतानें हैं, क्या होगा, चलो अब इसमें बता दो, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, क्या क्या बता, A and B are children of D. Which of the statement first and second are necessary to answer the question who is the father of A? तो A का फादर कौन है बताने के लिए हमें कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले की या दूसरे, तो देखो ए बी डी की, ए और बी जो है वो डी की संतान है, जेंडर किसी का क्लियर नहीं है। अब देखो ए का पिता कौन है, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जरूरी है, तो देखो सी ए का भाई और ई का पुत्र है, तो सी ए का भाई है, तो सी जो है वो भाई है किसका, ए का, ए का, और ई का पुत्र है, तो ई का पुत्र, तो ये ई का पुत्र है, तो ये ई का क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी इसकी अभी भी हमें ये नहीं पता चला कि ए का पिता कौन है। यहाँ देखो एफ बी की माता है, तो एफ जो है वो बी की क्या है, माता, तो अब के एफ जो है वो बी की कौन है, माता, अगर ये बी की माता है तो ये ऑटोमेटिक कौन हो गया, पिता, तो ये कौन हो गया, पिता, ठीक है, तो हम कह कि बताओ कि किस इस वाले से पता चला, किससे पता चल रहा है, तो दूसरे वाले से, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, तो ए बी चिल्ड्रन है, तो या तो भाई भाई होगी या बहन बहन या फिर दोनों भाई बहन, और ये किसके चिल्ड्रन है, तो डी, डी या तो पिता या फिर माता। अब हमें बताना है कि ए का पिता कौन है, ये बात बताने के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है, तो हम कहें कि एफ बी की माता है, तो एफ जो है बी की माता, तो बी की माता, बी का जेंडर नहीं पता, लेकिन बी की माता कौन है, एफ, अच्छा ये इनकी संतानें हैं और ये इसकी भी संतानें, तो इसका मतलब ये कौन हुआ, पति पत्नी, और ये अगर फीमेल है तो ये कौन होगा, तो ए का पिता, तो ए का पिता कौन होगा, ठीक। तो इसको बताने के लिए किसकी जरूरत है, तो स्टेटमेंट, केवल स्टेटमेंट किसके,
तो केवल स्टेटमेंट 2 को क्वेश्चन के साथ ऐड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि ए का पिता कौन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे पिछला समझ नहीं आया? नहीं समझ? देखो देखो, अच्छा क्वेश्चन ये पूरा है, पहली ये है स्टेटमेंट, ठीक, दूसरी स्टेटमेंट ये है, तीसरी स्टेटमेंट ये, और पता हमको ये करना है कि ए का फादर कौन, हमको क्या पता करना है, ए का फादर। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखो ये वाली कि ए और बी संतानें हैं किसकी, डी की। क्लियर, किसी का जेंडर नहीं पता। दूसरा स्टेटमेंट देखो, सी ए का भाई और ई का पुत्र है, तो सी जो है ए का भाई, तो सी जो है वो ए का भाई है और ये ई का पुत्र है, तो ये कौन हो गया, ई। ठीक, अब हमें बताओ क्या यहाँ से ये पता चला कि ए का पिता कौन है? नहीं पता चला, यानी अगर ये स्टेटमेंट ना भी होता तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एफ बी की माता है, तो बी की माता, तो बी की मदर कौन है, एफ। अच्छा ये देखो ये इनकी मदर है, तो ये ए की भी कौन होगी, मदर। और अगर ये ए की मदर है तो ये ऑटोमेटिक कौन हो जाएंगे, फादर। तो ए का पिता कौन है, डी। ये बात किससे पता चली, तो बस यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ, यहाँ पे देखो, इफ बी हैज अ ब्रदर ऑफ डी देन हाउ बी रिलेटेड टू सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखो डी बी का कौन है, भाई, तो डी जो है वो भाई है किसका, बी का, ये हो गया भाई बी का। बी किस तरह से सी से संबंधित है, इसका आंसर देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट जरूरी है, तो हमने कहा इसको देखो, डी का पुत्र सी का पोता है, तो डी का पुत्र जो है वो सी का पोता, सी का पोता, सी का पोता मतलब बेटे का बेटा, तो डी का पुत्र सी का क्या है, पोता। अच्छा हमको क्या बताना है कि बी किस तरह से सी से संबंधित है, तो बी का जेंडर नहीं पता, सी का भी नहीं पता, तो नहीं बता सकते। तो देखो बी डी की बहन है, तो बी बहन है किसकी, डी की, यानी ये भी काम आया और ये भी काम आया, दोनों काम आ रहे हैं। अब हम बता देंगे कि बी सी से कैसे रिलेटेड है, तो ये देखो, तो ये कौन है, तो इनका या तो मदर होगा या फादर, लेकिन ये इनकी कौन है, ये बेटा, और ये सी का कौन है, बेटी। तो बी जो है वो सी की कौन है, बेटी। तो यही बताना है हमको कि किस तरह से बी सी से संबंधित है, तो सी से, तो सी नहीं, किसको बताओगे, बी को, और बी कौन आ गई, बेटे। और ये बात हमें कब पता चली, जब हमने इसको भी यूज किया और इसको भी यूज किया, तो आंसर कौन हो जाएगा, एक और दो, दो। तो दोनों को ही जब तुम यूज करोगे तब बता पाओगे कि बी सी से कैसे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले पे, इस वाले पे इसको बता, दादा, पक्की बात है, दादा। हो गया, कौन आया, दादा, पक्की बात है। देखो अच्छा, ए पिता है बी का जो डी की बहन है, तो देखो ए पिता है किसका, तो ए पिता है किसका, तो बी का, तो बी का पिता है कौन, ए, जो डी की बहन है, तो जो किसके लिए आया, डी के लिए, बी बहन है किसकी, डी की, जबकि डी ई का भाई है, तो डी भाई है और भाई किसका है, ई का, जो सी का पिता है, तो जो किसके लिए आया, ई के लिए, तो सी का पिता है, तो ये सी है और सी का पिता कौन है, ई। इसका जेंडर नहीं पता, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए यहाँ सी है, ये पापा और ये पापा, तो पापा के पापा कौन, दादा, और ये इसका जेंडर क्लियर है नहीं, आंसर किसका देना होता है, तो जिसके साथ इसे नहीं लगा है तो हो जाएगा कौन, दादा। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, ठीक है, तो हो जाएगा दादा, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आओ, है?
आसान है लग रहा है। क्यू आर की माँ है, इधर देखो, क्यू माँ है किसकी, आर की। आगे एस क्यू का पुत्र है, तो एस क्यू का पुत्र, क्यू का पुत्र कौन है, एस। आगे देखो, टी यू का भाई है, यू आर की बेटी है, यू आर की बेटी, तो यू आर की बेटी है, और टी यू का भाई है, तो यू का भाई कौन है, यू का भाई है कौन, टी। टी की दादी या नानी कौन, तो ये देखो दादी या नानी, अगर ये पापा हुए तो पापा के पापा, पापा की मम्मी कौन, दादी, और ये अगर ये मम्मी हुई तो मम्मी की मम्मी नानी, तो हो जाएगा कौन, क्यू। तो आंसर होगा कौन, क्यू। तो टी की दादी या नानी कौन हो जाएंगी, क्यू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आंसर कौन, अच्छा डॉलर। देखो अच्छा, डॉलर हैज का भाई, अरे भाई डॉलर, और भाई है किसका, हैज का। स्टार हैज की बेटी है, तो स्टार जो है वो हैज की कौन है, बेटी। एट द रेट डॉलर की बहन है, एट द रेट डॉलर की कौन है, बहन। परसेंट स्टार का भाई है, तो जो परसेंट है वो स्टार का क्या है, भाई। स्टार का चाचा या मामा कौन, तो ये देखो, स्टार की अगर मम्मी है तो इनका मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, मामा, तब ये मामा होगा। और अगर ये मेल है तो ये कौन हो गए, पापा, पापा के भाई को क्या कहेंगे, चाचा। तो तो बताना किसका, परसेंट का, और परसेंट का चाचा या मामा कौन है, तो हो जाएगा कौन, डॉलर। तो परसेंट का चाचा या मामा हो जाएगा कौन, डॉलर। क्लियर, नेक्स्ट। किस पे, किस में, वो नहीं समझ आया, तो वो तो बहुत देर पहले बता दिया मैंने। हाँ। इनमें से कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा, तो ये तो कराएंगे ना। देखो अच्छा, देखो अच्छा, एम एन पी क्यू आर एस तथा टी एक परिवार के सदस्य हैं जिनमें 4 वयस्क और 3 क्या हैं, बच्चे। तो 2 4 6 7 हैं, 4 एडल्ट हैं और 3 क्या हैं, चिल्ड्रन। तो 4 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन, जिसमें एस और टी 2 लड़कियां हैं, एम बा क्यू भाई हैं, तथा डॉक्टर है। आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं। एन क्यू से शादी हुई है, तो टी का उनका बच्चा है, तो बताइए क्यू कौन है। अब देखते हैं, तो जिसमें एस और टी लड़कियां हैं, तो एस और टी क्या हो गई, फीमेल, पहली बात। एम बा क्यू भाई हैं, तो एम और बा क्यू दोनों क्या हैं, भाई, तो ये भाई हो गई। तथा डॉक्टर हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, डॉक्टर, ये हो गए डॉक्टर। आगे देखो, आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, तो हम कहें कि आर जो है वो क्या है, इंजीनियर, और इसकी या तो एम से शादी हुई है या फिर किससे शादी हुई है, तो या फिर किससे, क्यू से। ठीक है, दोनों भाइयों में से किसी एक से क्या हुई है, शादी। आगे देखो, शादी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं, तो किसके 2 बच्चे हैं, तो आर के, तो आर के कितने चिल्ड्रन हैं, 2, तो 2 चिल्ड्रन हैं किसके, आर के। ठीक है, आगे देखो, एन की क्यू से शादी हुई है, तो एन की शादी हुई है किससे, क्यू से, तो एन और क्यू होंगे पति पत्नी, और टी उनका बच्चा है, तो जो टी है वो उनका क्या है, चिल्ड्रन। तो टी टी जो है वो इनका क्या है, चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो इधर, तो बताना है कि क्यू कौन है, तो क्यू कौन है, तो देखो इधर, एस और टी, तो यहां से शुरू करो। आर की शादी करा देते हैं पहले किससे, एम से, तो आर की शादी करा दी हमने किससे, एम से। और एम और क्यू कौन है, भाई भाई। ठीक है, तो इसकी शादी हमने करा दी किससे, पहले इससे करा देंगे, इससे नहीं आएगा तो फिर इससे करेंगे। क्या चीज, क्या, एम से आ रहा है, हाँ तो देख ले रहे, नहीं आएगा तो क्यू से कराएंगे। तो हमने ये वाली कंडीशन ले ली। अच्छा, ये क्यू का एन का पति है, तो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एन जो है वो एन की शादी किससे हुई है, क्यू से, तो एन की शादी हुई है किससे, क्यू से, तो इसकी शादी हो गई है। अच्छा, इनके कितने बच्चे हैं, 2, तो 2 चिल्ड्रन, और इनके भी कितने, तो इनके हैं कितना, एक चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन। ठीक है, अब और इनका चिल्ड्रन है कौन, टी, टी है, और इसका जेंडर नहीं पता, ठीक है, और इनके 2 चिल्ड्रन है, तो इनका भी जेंडर नहीं पता, तो ये 2 चिल्ड्रन है, तो उसी लिख दिया। अब देखो इधर, एस और टी कौन है, फीमेल, तो हम कहे कि बच्चे कौन कौन, तो एम एन, तो एम हो गया,
एन हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, टी हो गया। अब बचा कौन? तो टी जो है वो क्या है, तो टी जो है वो क्या है, फीमेल। ये देखो लिखा है ना कि टी जो है वो क्या है, फीमेल है। ठीक है। अब बच रहा है कौन कौन, एस और पी। तो एस का पता है कि एस जो है वो क्या है, तो एस जो है वो क्या है, फीमेल। तो एस और टी दो लड़कियां हैं। आंसर क्या बताना है, क्यू कौन है। तो क्यू तो हो तो गया, क्यू कौन है, तो टी का पिता है। ठीक है, यही तो बताना कि क्यू कौन है। और वो दो लड़कियां जरूरी नहीं वो दो यही हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो हमें बताना है टी का पिता कौन है, तो टी का पिता कौन हो जाएगा, क्यू। नेक्स्ट बता दो, कौन, सी। पक्की बात, सी होगा। बोलो। नाती पंती, ग्रेट ग्रैंड, कौन नाती। इस क्वेश्चन में क्या काम आ रहा है, इसमें काम आ रहा है, तो अभी बता रहा है। टी डी की बहन है, देखो टी जो है वो बहन है किसकी, डी की। डी का विवाह पी से हुआ, तो डी का विवाह पी से हुआ। पी एम का पुत्र है, पी पुत्र है किसका, एम का। टी अगर मेल है तो ये कौन होगा, फीमेल। टी जे की माता है, टी जो है माता है किसकी, जे की। यू वाई यू का पिता है, और बाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है। तो यू जो है वो टी की कौन है, पुत्री, तो पुत्री है। और बाई पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है, क्यू जो है वो डी का कौन है, पुत्र। तो क्यू डी का कौन हो गया, पुत्र। अब इधर देखो, टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, यहां तक ओके है। अब बाई यू का पिता है, तो बाई यू का पिता है, तो हम कहें कि यू का पिता कौन है, बाई। बाई यू का पिता कौन है, बाई है। तो यू का पिता है कौन, बाई। और यू टी की पुत्री है, तो ये हो गया कौन, पिता बाई, और ये दोनों कौन हो जाएंगे, हस्बैंड। आगे देखो, यू बाई यू का पिता है, बाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो इसके एक पुत्र एक पुत्री, तो एक पुत्र एक पुत्री है। यू टी की पुत्री है, यू जो है वो टी की कौन है, पुत्री, तो ये कौन हो जाएगा, पुत्र। क्यू डी का पुत्र है, क्यू डी का पुत्र है, क्यू का एम से क्या संबंध है, तो क्यू का एम से, तो ये पापा, और ये पापा के, या तो पापा होंगे तो कौन होंगे, दादा, और मम्मी होंगी तो कौन होंगी, दादी, तो ये दादा या दादी। और ये कौन है, ये है लड़का, और लड़के का लड़का क्या होता है, तो पोता। तो लड़के का लड़का होता है कौन, पोता। तो हो जाएगा कौन, ठीक है। ग्रैंड डॉटर, वो ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। तो क्यू जो है वो हो जाएगा कौन, ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस पे आ जाओ। इस पे आ जाओ, देखो अच्छा लिखा है, एस आर के पिता है, तो एस पिता है किसके, आर के। तो ये आर के पिता है कौन है, आर यू का एकमात्र पुत्र है। आर जो है वो यू का एकमात्र पुत्र, तो यू का एकमात्र पुत्र, तो इसका मतलब ये कौन हो गए, पति पत्नी। अब देखो,
यू जे की पुत्री है, यू जो है वो जे की पुत्री है, जे का जेंडर नहीं पता, जे के केवल 2 बच्चे हैं, के जे का पुत्र है, तो के जो है वो क्या है, पुत्र है, तो के जे का पुत्र, तो ये जे का पुत्र हो गया कौन, के। एस के से किस प्रकार संबंधित है, तो एस के से किस प्रकार, तो से वाले का तो बताओगे नहीं, तो हम के किधर देखो, ये कौन है, ये सिस्टर, सिस्टर के हस्बैंड कौन कहलाएंगे, जीजा, और ये कहलाएगा कौन, साला, तो आंसर किसका दोगे, एस का, तो एस है कौन, जीजा, जीजा जी, जीजा जी, तो एस हो जाएगा कौन, जीजा जी। आसान था ये भी। चलो, कितने क्वेश्चन हो गए, 16 के हो गए, एक भी देखो, बस करें, 35 तक करा दें। अच्छा, आगे क्या आसान है, चलो ये एच डब्ल्यू तुम्हारा, 35 तक एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू और एच, एच डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा 35 ये कराएंगे, 34 तक है एच डब्ल्यू, 34 तक आसान है, यहाँ से हम कराएंगे, है ये भी आसान, बस पूछने का तरीका क्या है, इसको कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, यहाँ से शुरू होगा आपका कोडेड ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, रिलेशन, ठीक है। क्या चीज, क्या हेडिंग डालो, प्रपोजिशन, लेकिन उससे पहले आ रही है सीट, उससे पहले जो है, फिर शुरू करें, उससे पहले जो है जो जो पढ़ा दिया है इंग्लिश में, क्या क्या पढ़ा दिया है, नाउन, प्रोनाउन, बहुत पढ़ा दिया, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, के बाद एडजेक्टिव, के बाद एडवर्ब, के बाद कंजक्शन, इतने हो गए। चलो ये सब पूरा रिवाइज करते, पहले यहां से शुरू करो, कंजक्शन से उल्टा चलो, ये 3 टारगेट करो सर, ठीक। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या था सिलेबस में, अच्छा वर्ब भी तो होगा अभी, तो वर्ब, और वर्ब के बाद कौन, टेंस, टेंस के बाद कौन, आर्टिकल, फिर है वर्ड प्लस टू, द कॉलम है पैराजंबल,
बस ये ना, ठीक। कल ये खत्म, परसों ये, नरसों ये, 4 डेज, 4 दिन, मतलब इस वीक खत्म हो जाएगी अंग्रेजी तुम्हारी। फिर अब ये सब जो है जितना पढ़ोगे वो सब काम आएगा कहाँ, ठीक है। चलो पूरा तैयार कर दो, फिर हम खत्म करें। तैयार भी होना चाहिए, यही नहीं कि हम तो पढ़ा दिए लेकिन तुमने कुछ भी तैयार नहीं करा।